गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर वेक्टर हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे और आज कंटिन्यू करेंगे वेक्टर फिजिक्स में। और ये है लेक्चर नंबर 6। वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 हुआ। वेक्टर फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। मैथ में भी पूरा एक टॉपिक पढ़ना है वेक्टर का, फिजिक्स में भी पढ़ना है, दोनों एकदम सेम है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप मैथ भी कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाए। 11th क्लास में पढ़ना है मेडिकल के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर। रोटेशन के अंदर पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। बहुत जगह आपको वर्क में, पावर में, एनर्जी में, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सब वेक्टर यूज होता है आपका। आईटी मेन और आईटी एडवांस में बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये एकदम इजी टॉपिक माना जाता है कि मैथ से रिलेटेड है ना। तो एडवांस में मैथ काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वेक्टर बड़ा आसान माना जाता है। एडवांस पे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन आया भी तो बहुत कम आता है। मेन में रहेगा, मेन में क्वेश्चन मिलेंगे। और लास्ट क्लास हम लोग लेक्चर 5 में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए थे। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, आज कंटिन्यू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये लेक्चर मेडिकल के लिए भी है। लेक्चर 5 में कई क्वेश्चन पीएमटी का था जो मैंने डिस्कस किया था, आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर। वो लेक्चर 5 क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिए थे। 4th पॉइंट तो हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं एकदम ईजी। देखिए नंबर 1, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना लेंगे। आप एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे और जेड एक्सिस कर लेंगे। ये ओरिजिन है। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप हो गया, वाई एक्सिस की तरफ है वो जे कैप हुआ और इधर की तरफ हो गया के कैप हो गया ना। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आप बताइए। तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो साइंस में होता है ए बी साइन थीटा और नाउ यूनिट वेक्टर्स पढ़े हुए हैं। अब बताइए, अगर मैं आई क्रॉस आई ले लूं, आई क्रॉस आई करूंगा तो आई इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 है और साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई क्रॉस आई भी तो इधर है। देखिए आई कैप इधर है, ये भी आई कैप इधर ही है और दोनों के बीच में एंगल तो थीटा 0 हो गया और साइन 0 डिग्री 0 हो गया। तो एकदम आसान सा सेम वेक्टर लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे यूनिट वेक्टर का, तो आंसर 0 हो जाएगा। लिख लीजिए। जबकि डॉट प्रोडक्ट 1 हुआ करता था, तो यहाँ पे अगर सिमिलर वेक्टर जैसे आई और क्रॉस आई लेंगे तो आंसर है 0। सेम वेक्टर जे क्रॉस जे ले लेंगे, आंसर है 0। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के कर लेंगे, सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जबकि इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े थे, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे आई डॉट आई तो 1 था, जबकि जे डॉट जे डॉट प्रोडक्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं वो 1 था। वेक्टर के डॉट के ये इक्वल टू 1 था। तो था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़े हुए थे। वहां कॉस थीटा था, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया था, ये हो गया। अपोजिट करेंगे, मतलब आई क्रॉस जे करना है तो उसका क्या मीनिंग होता है, चलिए वो डिस्कस कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फिर से मैंने फिगर बना दिया और फिर से फिगर इस बार हमें प्लानिंग करना है कि आई ये जो 90 डिग्री है इनके बीच में अगर मुझे आई और क्रॉस चेक करना हो, आई क्रॉस चेक करना हो, ऐसे ये करना हो, सिमिलर रहा तब तो 0, बट आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के क्रॉस आई पढ़ना है तो उसका बनाने का एक तरीका है और वो सीखना है। आगे बहुत जरूरत पड़ेगा आपको फिजिक्स में, कई टॉपिक में, कम से कम 10 टॉपिक है जिसके अंदर आपको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। आप बड़ा आसान है, इसको मैथ में चाहे फिजिक्स में भी बनाने का तरीका ऐसे है।
आप क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे ऐसे। सर्किल पे यहां लिख देंगे आई और यहां लिख देंगे जे, ऐसे लिख देंगे जे, और इसको लिख देंगे वेक्टर के, ऐसे ऐसे सर्किल बनाएंगे। ठीक है, सर्किल को आप देखेंगे मैंने एरो बनाया है एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैंने ऐसे एरो बनाया हुआ। ठीक है, अब एकदम आसान है, देखिए अब ऐसे बनाएंगे आई और क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे ऐसे बढ़िएगा, ऐसे बढ़ना है, आई जे ऐसे बढ़ेंगे, तो अगला वाला क्या आ रहा है के, तो आपको बोलना है के। फिर से बोलिए, अगर मैं जे क्रॉस के, सो जे क्रॉस के पूछा, ऐसे देखिए जे क्रॉस के, तो अगला वाला क्या आया, आई। फिर से, अगर के क्रॉस आई मैंने पूछा, तो के क्रॉस आई मैंने पूछा, तो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, के फिर आ गया आई, के क्रॉस आई, तो अगला हो गया जे। ये था रिजल्ट। तो ये ऐसे पढ़ना, ये सर्किल को फॉलो करना है, सर्किल में आई जे के रखना है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर आप उल्टा जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसे जाना है और जे क्रॉस आई जाना है, अगर आप जे क्रॉस आई जाएंगे ऐसे, देखिए तो जे क्रॉस आई, उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा आपको। फिर से, अगर के क्रॉस जे जाएंगे उल्टा, एंटी क्लॉक का रूल है, बट अगर उल्टा आप जाएंगे के क्रॉस जे, अगर आप सोच रहे हैं के क्रॉस जे जाना है, ऐसे के क्रॉस जाना है, तो माइनस आई हो जाएगा। ऐसे उल्टा जाएंगे आई क्रॉस के, अगर आई और क्रॉस के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। तो ये सर्किल को फॉलो करना है, सर्किल पे जस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, यहाँ आई लिखना है, जे और के, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सब पॉजिटिव आएगा, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये छोटा सा रूल है जो यूज करना है आपको क्वेश्चन बनाते समय। हो गया, तो ये है आप पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका एक वेक्टर ए है और दूसरा भी वेक्टर ए है। सो अगर सिमिलर वेक्टर है और सिमिलर वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल जो हो जाएगा 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। सो साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। सो सिमिलर वेक्टर जो आइडेंटिकल वेक्टर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, सिमिलर वेक्टर आएगा मस्ट बी 0। फिर से, अगर वेक्टर बी है और क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वेक्टर बी क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। सेम वेक्टर अगर सी है, वेक्टर सी और क्रॉस वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई भी जैसे मान लीजिए कि मैं a प्लस बी लिया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर a प्लस बी ले लिया, और फिर मैंने इसका क्रॉस कर लिया, और फिर इधर भी ले लिया, क्रॉस ले लिया, a प्लस बी वेक्टर ले लिया। सो दो आइडेंटिकल वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर तो आइडेंटिकल हो गए, और दो आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0। हो गया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फॉर पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, कई क्वेश्चन बनाने में उसका हेल्प लेना है आपको। नेक्स्ट 5 क्रॉस प्रोडक्ट फॉर पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये सीखना। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ले लिया नंबर 1, एक वेक्टर ए ले लिया, वो मैंने ले लिया A1 I प्लस A2 और J
प्लस A3 वेक्टर की, ऐसे ले लिया। ठीक, दूसरा वेक्टर मैंने B ले लिया और B को हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं B1I B2J और प्लस B3 वेक्टर की, ऐसे मैंने प्रेजेंट किया। और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये नया है, 9th 10th क्लास में ऐसा चीज़ें अभी नहीं पढ़े हुए हैं। मैं समझाता हूँ आपको। मैं बताता हूँ। सो ए क्रॉस बी, अगर हमें ए और क्रॉस बी ऐसे निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर का ए क्रॉस बी है। देखिए बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पर सीखिएगा। ये नया है, 9th में नहीं था, 10th में नहीं था, 11th में है और भी मैथ में है। तो आपको दो बड़ा बड़ा लाइन बनाना है, एक लाइन ऐसे बड़ा बनाना है और एक लाइन ऐसे बड़ा बनाना है, इस तरह से ऐसे। ये लाइन जो बड़ा बड़ा है वो मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। ये मैथ का एक टॉपिक है। सबसे पहले लिखना है ऊपर में आई, सबसे ऊपर में लिखना है आई, फिर लिखना है जे और फिर लिखना है के। पहला वेक्टर जो है ए, इसके तीनों कोफिशिएंट जो है ना आई जे के का, उसके नीचे लिखना है। तो A1 और A2 और A3, और यहाँ लिखना है B1 और B2 B3, इसके नीचे ऐसे लिखना है आपको। अभी सॉल्व करना सीखना है, मैं सॉल्व करना बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये मैथ का पार्ट है। बट आपके फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन है इससे, और है नया, 9th 10th में एकदम नहीं था। सॉल्व करने का तरीका इसका ऐसे है, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी। सबसे पहले आई ले लेंगे, ठीक है, आई समझिए। देखिए ऐसे, ये मैं समझाने के लिए साइड में वर्क कर रहा हूँ, साइड में ऐसे वर्क कर रहा हूँ। देखिए ऐसे, ये आपने लिखा आई जे के, आपने लिखा A1 A2 A3, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप बट साइड में लिख सकते हैं आप चाहे तो B3। देखिए समझिए, सबसे पहले आई लेना है। आई का जो हॉरिजॉन्टल, आई से रिलेटेड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आई से रिलेटेड जो वर्टिकल लाइन है वो कट कर लेना, कट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा। फर्स्ट सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आया A2 और B3, माइनस करना, माइनस करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना, B2 A3 वेट करिए, वेट करना। ये एक टर्म हुआ। सबसे पहले जिस ऐसे डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो मैथमेटिक्स है, बहुत इजी है। सबसे पहले ये लेना है और आई लेंगे तो आई के हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर लेंगे और ऐसे क्रॉसिंग करेंगे, इसको इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे, ठीक। सेकेंड टर्म निगेटिव होता है। अब ये मैथ है, क्यों निगेटिव है आप डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे मैथ में तो आपको सर आपके बताएंगे। मैथ में आसान सा है, डिटरमिनेंट काफ़ी इजी टॉपिक है बट नया है, 9th 10th में नहीं था, अभी 11th में आएगा। ये देखिए जे, सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे। जे बनाने का तरीका ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं बार बार। फिर से देखिए, आई जे के A1 A2 A3 और यहाँ B1 B2 B3, ये समझिए। आपको जे से मिलते हुए जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जे से मिलते हुए वर्टिकल लाइन कट कर देना है। कट करने के बाद इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है। सो A1 B3 माइनस इसको इसके साथ मिलाना है। दो लाइन तो पहले कट करना है और उसके बाद ऐसे क्रॉस करना है, B1 A3। अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, 10 टाइम प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। थर्ड टर्म पॉजिटिव होगा, प्लस कर लेंगे यहाँ पे, या मैं नीचे कर ले रहा हूँ प्लस वेक्टर के। थर्ड टर्म पॉजिटिव, आपके पास कॉपी में जगह है तो सीधे करिएगा, सीधे प्लस करना है वेक्टर के। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म बस निगेटिव होता है। सेकेंड टर्म ये निगेटिव आएगा, थर्ड टर्म फिर से पॉजिटिव। बनाने का तरीका देखिए,
आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। मेथड देखिए, इस लाइन को कट करेंगे, इस लाइन को कट करेंगे, कर लिया आपने कट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B3 A1 B2 A1 B2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, B1 A2। तो ये है आपका ये A क्रॉस बी को सॉल्व करने का ये तरीका है। डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा इजी था, फट से आपने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते थे। बट क्रॉस प्रोडक्ट में बनाने का तरीका है कि एक डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट में इमेजिन करना है, आई को लेना है तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को कट करते हुए यहाँ से क्रॉसिंग करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, वैसे ही जे के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को क्रॉस करते हुए ऐसे A1 B3 माइनस B1 A3 करना है। के दोनों लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस करिएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। ये है रिजल्ट आपका। एग्जाम्पल थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए इस पे। देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए मैंने लिख लिया, कुछ भी ऐसे लिख लिया 2i प्लस जे प्लस 3k, ऐसे मैंने लिख दिया। वेक्टर बी कर लिया मैंने, ठीक है, आई कर लिया प्लस यहाँ पे 5j प्लस 2k, ऐसे मैंने कर लिया, इस तरह से कर दिया। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और एक ही मिनट का टाइम है, बड़ा आसान होता है। तो आप फट से ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। रूल है कि आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, इनका तीनों कोफिशिएंट आई जे के का कोफिशिएंट यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 5 2, सो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। बाकी आपको सॉल्व करना है और खूब फास्ट करना है। मैंने यहाँ मेथड बताया था, तो तरीका क्या है कि सबसे पहले आई का कोफिशिएंट ले लीजिए, ठीक है। मेथड है, आपको फिर से मैं सिखा दे रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे सिखा रहा हूँ आपको, बढ़िए एकदम फास्ट कर लीजिएगा तुरंत। देखिए 2 1 3 1 5 2 है नया, मान लीजिए कि 9th 10th में नहीं पढ़ा हुआ था, बट है तो ये 5th क्लास वाला। जब मैंने आपको समझा दिया, आपको बता दिया, तब तो ये तो हो गया 5 क्लास का, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बोला था, इसको कट करिए, इसको कट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ आप बोलेंगे 2 और माइनस 50, यहाँ पे 2 कर लेना है और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 15 हो गया। सेकेंड टर्म आपको बोलना है जे निगेटिव होता है, सेकेंड टर्म निगेटिव हुआ, ऐसे लिखना है आई जे के 2 1 3 1 5 2, ऐसे। यहाँ वर्टिकल कट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कट कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 हो गया, 4 माइनस 3 प्लस वेक्टर के, ऐसे वेक्टर के कर लीजिए, के करेंगे तो ये हुआ आई जे के, ये हो गया आई जे के। उसके बाद 2 1 3 2 1 3 1 5 2, यहाँ ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 10 माइनस 1। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये है 5th क्लास का, है नया, बट एक बार समझा दिया तो वो मैथमेटिक्स क्या है 5 क्लास का हो गया, ठीक है। आपको फास्ट करना है, मैं प्रैक्टिस अभी कराता हूँ। तो आपने फाइनली क्या देखा, वेक्टर ए क्रॉस बी, आपने क्या देखा, तो यहाँ हुआ -13i और यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस जे हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k हो गया, ये हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि ऐसे लिखने की बार बार ज़रूरत है, वो तो एक एग्जाम्पल था, मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट, अब थोड़ा एप्लीकेशन इसका सीख लीजिए,
कई टॉपिक में है। 11th क्लास में सर्कुलर मोशन में ज़रूरत पड़ जाएगा, 11th क्लास में एंगुलर मोमेंटम ज़रूरत पड़ेगा, टॉर्क में ज़रूरत पड़ेगा इसका, 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़रूरत पड़ेगा आपको। सो जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं एक दो एग्जाम्पल आपको सेट करते रहता हूँ। 6, सो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। in circular motion. सो सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन पूछा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। एक मेडिकल क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो आसान सा है, जब हम लोग ये सारा चीज़ें रिपीट करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा। ऐसे तो है इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। डॉट प्रोडक्ट आएगा, वर्क में आएगा, पावर में आएगा, एनर्जी में आएगा, जहाँ जहाँ डॉट का एप्लीकेशन है सब फिर से पढ़ना है। क्रॉस भी सारा क्वेश्चन, जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे सारा रिपीट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर आएगा रिपीट करेगा, वहाँ और फास्ट हो जाइएगा और अच्छा क्लियर होगा आपको। तो जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में ऐसे पढ़ते हैं कि ये है आपका आर, ये आर हुआ, ये है वेलोसिटी हुआ, लीनियर वेलोसिटी, और ये है एंगुलर स्पीड, ऐसे ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन के लिए ये आप फिगर हो गए। हो गया, नोट कर लीजिए। और पोजीशन वेक्टर रेडियस कर दीजिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v लीनियर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड। ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये दोनों में रिलेशन होता है, जनरली ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा। सो लीनियर स्पीड जो है वो आर रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। बट इसका सही प्रेजेंटेशन होता है, जो बेस्ट फॉर्म में लिखेंगे वो रियल प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर। इसका सही प्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं। सो अब ये वेलोसिटी वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट इज द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये सही रीडिंग है। शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्वेश्चन आता तो लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख देते हैं। बट जो सही प्रेजेंटेशन है ओमेगा क्रॉस आर होता है। सो वेक्टर v जो है, अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कर लीजिएगा, लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ये जो लीनियर वेलोसिटी देख रहे हैं वो ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर and linear velocity vector and radius vector. So cross product of angular velocity vector and the linear velocity position vector. Radius vector, position vector कर सकते हैं। आता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट सारे क्वेश्चन रिपीट करेगा। मान लीजिए मैं एक नीट का एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट कर देता हूँ। तो छोटा सा क्वेश्चन नीट में क्या था मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन।
सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ। ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ 3i माइनस 4j प्लस के, 3i माइनस 4j प्लस वेक्टर के, यह है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। सो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ये होगी, ठीक। दूसरा पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ वेक्टर r, और लिखा हुआ है 5i माइनस 6j प्लस 6k, 5i माइनस 6j प्लस 6k। एक बार रीचेक करने दीजिए। सो 5i माइनस 6j प्लस 6k, ये पोजीशन फैक्टर। सो ये नीट का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि हमें इन दोनों डाटा के हेल्प से लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, ये कैलकुलेट करना। सॉल्व करिए। नीट क्वेश्चन एकदम आसान सा, 1 मिनट टाइम है आपके पास। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मेडिकल में, क्रॉस प्रोडक्ट को के हेल्प से बनाना है आपको। तो मैंने अभी समझाया कि वेक्टर v और ये होता है ओमेगा और क्रॉस r, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। सो वेक्टर v और ऐसे मॉड लगाना है और यहाँ लिखना है i, यहाँ लिखना है j, यहाँ लिखना है k। पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या कोफिशिएंट है 3 माइनस 4 1, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ 1 है, और 5 माइनस 6 6, तो यह 5 है और ये माइनस 6 है, 6 है। हो गया इसका कोफिशिएंट। सॉल्व करिए। कोशिश करना है कि अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आई जब आई आएगा तो ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा, कटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस 24, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस 6। हो गया। सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि सेकेंड टर्म आपको निगेटिव होगा। ये लाइन ऐसे ऐसे कट करिए, ये ऐसे कट करिए। सोचिए, इमेजिन करिए मन में, ये ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करना है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और माइनस ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वेक्टर के ये थर्ड टर्म पॉजिटिव, ऐसे कट करेंगे। सोचिए ऐसे, ये लाइन कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20, सो माइनस 20। अब देखिए आई, ये इसमें माइनस करिएगा तो 6 माइनस 24, इसमें से घटाएंगे प्लस, सॉरी माइनस माइनस, यहां से घटाइए 13 जे, यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया 20 माइनस 18, प्लस वेक्टर के जो है वो 20 माइनस 18। सो वेक्टर v यहां पे घटा लेंगे, ठीक है। सो कितना होगा 18 माइनस 18i माइनस 13j और प्लस 2 वेक्टर के, यूनिट रहेगा, जो भी यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड तो वो रख लीजिएगा। तो ये है आंसर। सो इस तरह सॉल्व करना सीखिए क्रॉस प्रोडक्ट को। सो माइनस 18i माइनस 13j प्लस 2k, करेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक में है क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है, मैं प्रैक्टिस करा देता हूं अभी आपको। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन, आप क्रॉस प्रोडक्ट का एंगुलर मोमेंटम में यूज कर सकते हैं, टॉर्क में यूज कर सकते हैं, और सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन रिपीट करना ही है आपको। तो यहां से भी सीखेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे, वहां भी सीख लेंगे। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट 6 7 कर लेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन एंगुलर मोमेंटम में लिख लीजिए। वेक्टर एल। सो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क भी पढ़ेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? सो नंबर 1, सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ऐसे आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम। अब पी द लीनियर मोमेंटम है तो आप इसको लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस एम भी, वेक्टर आर क्रॉस पी, पी की जगह आप लिख सकते हैं एम वेक्टर भी। आप बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, आप लिख सकते हैं इसको। स्टेटमेंट लिखना हो लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर पी लीनियर मोमेंटम वेक्टर। लीनियर मोमेंटम वेक्टर so vector p, so cross product of linear moment position vector and linear momentum vector। next इसको हम लोग एक्सेल वेक्टर भी बोलते हैं। एक्सेल वेक्टर जो टू वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है ना, उसको एक्सेल वेक्टर भी बोला जाता है। आप एक्सेल वेक्टर, इसको एक्सेल वेक्टर ऑप्शन में लिखा रहता है कि एक्सेल वेक्टर कौन कौन है, तो जो टू वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिले। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग, एंगुलर मोमेंटम को एक्सेल वेक्टर भी बोलते हैं। एक्सेल वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ऑफ टू वेक्टर। तो ये है आपका रोटेशन, जो एंगुलर मोमेंटम जहां पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम टॉपिक में ये चीजें हम लोग को पढ़ना कि आर क्रॉस पी की जगह एम भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, और इसका मीनिंग एक एक्सेल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेल वेक्टर जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से मिलता है। नेक्स्ट आप ड्राइंग से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग से भी क्वेश्चन आता है। आप ड्राइंग से इसको, जैसे लास्ट क्लास आपने ड्राइंग किया था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके कॉपी का प्लेन है, ये आप लिख सकते हैं ये प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये कॉपी का प्लेन हो गया। नेक्स्ट ये है वेक्टर आर, वेक्टर आर हो गया, और ये है वेक्टर पी, वेक्टर पी को आप लिख सकते हैं एम वेक्टर पी, ऐसे बना सकते हैं। सो इसके ऊपर जो ये एंगल थीटा है मान लीजिए, सो आप जानते हैं आर क्रॉस पी ऐसे लिखना है, ये ऐसे बनेंगे आप, और ये वेक्टर बनेंगे कि ये वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है वेक्टर आर और क्रॉस पी, ऐसे वेक्टर पी, या आप लिख सकते हैं वेक्टर आर और क्रॉस एम पी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह आपका ऐसे फिगर से भी बना सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर ये दोनों प्लेन में लाइक करेगा, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये प्लेन ऑफ पेपर है
हमारी न्यूज़पेपर है मेरे पास, ये प्लेन ऑफ पेपर हुआ था। प्लेन ऑफ पेपर में मैंने बताया था कि एक वेक्टर ऐसे लाई कर रहा, दूसरा वेक्टर ऐसे होता है आर क्रॉस पी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ आर क्रॉस पी जो है वो ऐसे लाई करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये है आपका, ऐसे डायग्राम से बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है, बताइए तो फिगर देख करके वेक्टर एल और डॉट और वेक्टर आर। सो वेक्टर एल डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री मैं दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। तो ऐसा 0 है। वेक्टर एल और डॉट वेक्टर पी पूछता है तो भी आंसर करेंगे आप 0। ये दोनों में आंसर आपको करना है 0 आंसर करना है। रीजन आपको जानते हैं कि ये है प्लेन ऑफ पेपर है, ये है कोई भी वेक्टर आर हुआ और वेक्टर पी हुआ, ठीक है, और ये है वेक्टर एल। कोई भी एंगल लेंगे, ये ब्लू वाले से रेड का एंगल लेंगे, ब्लू से रेड का एंगल लेंगे 90 डिग्री, ब्लू से ग्रीन का एंगल लेंगे, ब्लू और ग्रीन के बीच में 90 डिग्री आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट किसी का भी 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ये सारा फिगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बट यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन पीएमटी का क्वेश्चन पे डिस्कस करना था, इसलिए हमें पढ़ना है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। ये हो गया। कुछ क्वेश्चन मैं प्लान कर देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आर लिखा रहेगा और पी लिखा रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यही तो क्वेश्चन रहता है इसमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वही प्रैक्टिस करना था आपको। ये 10 बार मैं क्रॉस प्रोडक्ट को प्रैक्टिस करा दूँ 10 टाइम आपको, और फास्ट आप तुरंत 1 मिनट के अंदर कर लीजिए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ अभी। सो मेडिकल का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तो एकदम एक लाइन का है, बस मुझे सिखाना था क्रॉस प्रोडक्ट आपको। तो एल जो है आर क्रॉस पी। सो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, और वेक्टर एल चाहिए। वेक्टर एल जो होता है आप जानते हैं आर और क्रॉस पी, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। कैसे सॉल्व करना है मेथड देखिए। ये है आई, ये जे के। सो आर जो है 2 1 1, ये 2 हुआ 1 और 1। पी 2 -3 1, 2 हुआ, और ये है -3 और ये 1 है। आर पहले आर का कोफिशिएंट 2 1 1, फिर पी का कोफिशिएंट 2 -3 1। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर एल ये है आई ऐसे कट करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 चेक करेंगे, ऐसे सीधे कट करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए -3। फास्ट करिए, 1 मिनट में करना आपको। सेकेंड टर्म निगेटिव होता है हम लोग जानते हैं, और सेकेंड टर्म ऐसे वर्टिकली कट करिए, हॉरिजॉन्टली कट करिए, यहाँ 2 -2 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म पॉजिटिव करना है, वेक्टर के ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए -6 -2। सो -6 -2 सॉल्व कर लीजिए। यहां देखेंगे, यहां पे आपका हो गया 4i, ये 4i हुआ। सेकेंड टर्म तो 0 हुआ, और यहाँ -8 के, 4i -8 वेक्टर के हो गया। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट लिखा था, और नीट का क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लेन है, एक पार्टिकल है, मास है 1 किलोग्राम, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम। देखिए आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, वेक्टर आर और क्रॉस पी,
आर क्रॉस पी का मतलब हुआ आर वेक्टर आर, पी का मतलब हुआ एम वेक्टर पी, और मास तो 1 है, मास 1 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर देखिए वेक्टर अगर छोटा छोटा रहता है ना तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस कर लिया कीजिए, ऐसे मॉड बना सकते हैं, वो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, बट मुझे वेक्टर काफ़ी छोटा लग रहा है, तो वेक्टर छोटा है तो ये भी मेथड सीखिए कि आर हुआ 3i और प्लस 4j क्रॉस करना है, मास तो 1 है, वेलोसिटी करेंगे तो 4i और -3 और j ऐसे कर लेंगे, और 1 है, मास 1 है। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी मेथड आपको सीखना था। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हुआ 12, 1 है 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे और i क्रॉस i, तो i क्रॉस i लिख लेंगे ना, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, -9 हो गया i क्रॉस j, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 16 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 16 j क्रॉस i, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस हो गया 12 j क्रॉस j। ठीक, छोटा क्वेश्चन है, दो तो है i और j का, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना इजी है, आप जानते हैं i क्रॉस i 0 हो गया, सेम वेक्टर होता है j क्रॉस j 0 होता है, और मैंने बताया था i क्रॉस j ये वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, और j क्रॉस i उल्टा हो गया, ये हो जाएगा माइनस के, ये माइनस वेक्टर के। तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो i क्रॉस j, अगर भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिए। ऐसे देखिए, ये था i, ये था j और ये था k, मैंने डायरेक्शन ऐसे बोला था कि i क्रॉस j, तो i क्रॉस j अगला वाला आएगा k आएगा, और इसी को उल्टा कर लीजिएगा, अगर j क्रॉस i करिएगा तो उल्टा माइनस आ जाएगा, माइनस k हो जाएगा, ऐसे चेक कर लेंगे, हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो -9 वेक्टर के, और वहाँ पे 16 माइनस माइनस माइनस, ये है माइनस आ रहा है, -16 के कैप -25 सॉल्व कर लेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो -25 के कैप, यूनिट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सो एम भी, सो किलोग्राम हो गया, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया। ये था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो छोटा छोटा रहे तो डायरेक्ट क्रॉस कर लीजिए, 3 टर्म का रहेगा तो डिटरमिनेंट बना के कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन टॉर्क निकालने में भी खूब यूज होता है। सो नेक्स्ट, of cross product in torque, in calculation of torque, टॉर्क कैलकुलेशन में भी खूब यूज करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, यूनिट डायमेंशन में आप पढ़ चुके हैं। ऐसे इस तरह से आप टाउ लगाएंगे, उस पर वेक्टर कर लीजिएगा, इसको टॉर्क कर लीजिएगा। टॉर्क को कई नाम से बोला जाता है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, इस नेम से भी बोला जाता है इसको। सो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ टॉर्क कपल भी बोलते हैं। ये तो टॉर्क हम लोग पढ़े हुए हैं, और टॉर्क जो यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं उसको वेक्टर में भी पढ़ना है। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल ऐसे, और इसको बोलते हैं टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर्क इनटू एंड फोर्स। सो पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये टॉर्क आ जाएगा।
फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे यूज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। सो जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। सो आप डिफिनेशन लिखना हो लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ये तो टॉर्क को प्रेजेंट करने का तरीका यहां देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यूज कर सकते हैं। इसको भी आप एक्सेल वेक्टर लिख सकते हैं, ये भी एक्सेल वेक्टर में आएगा क्योंकि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, तो एक्सेल वेक्टर इसको भी लिख सकते हैं। आप इसको भी एक्सेल वेक्टर कर सकते हैं, और एक्सेल वेक्टर मैंने बताया था कि एक्सेल वेक्टर जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से मिलता है। ऐसे लिख सकते हैं। ये यूनिट डायमेंशन पढ़ना हो तो यूनिट कर लीजिए, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट पढ़ना हो, सब पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये मीटर है और ये न्यूटन है, न्यूटन मीटर कर लीजिएगा। न्यूटन मीटर को तो आप जूल भी कर सकते हैं। डायमेंशन पढ़िएगा, डायमेंशन लिखना हो तो ml2 t-2 यूज कर लीजिएगा। तो टॉर्क का यूनिट डायमेंशन और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। मैथ्स के फॉर्म में लिखना हो तो मैथ्स के फॉर्म में ये दूसरे से रिलेट कर लीजिएगा, रिलेशन अपने से बना सकते हैं, जैसे समझिए देखिए रिलेशन, अगर थोड़ा सा मैथ आपको रिलेट करना हो सो मान लीजिए अभी आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी था। सो आर और क्रॉस पी ऐसे। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूं, डी वेक्टर एल बाई डी टी कर दूं, और आर मान लीजिए कांस्टेंट है, अगर आर को कांस्टेंट कर दूं तो यहां पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वेक्टर पी बाई डी टी। आर को मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, आर पोजीशन वेक्टर, ये कांस्टेंट अगर ले रहे हैं तो ये देखिए ये डी एल बाई डी टी, इधर रखेंगे डी वेक्टर एल बाई डी टी, और इधर आप चेक करेंगे तो इधर हो गया वेक्टर आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फोर्स हो जाता है, और आर क्रॉस एफ टॉर्क हो गया। तो दोनों को अगर रिलेट करना चाहें, अभी आप एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे, ये टॉर्क है तो रिलेट करिएगा तो डी एल बाई डी टी। ये सारा चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर नया लग रहा है तो सब चीज़ें दोबारा आएगा। तो टॉर्क डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हो गया। तो दोनों अभी ये पढ़े हुए थे, उसे रिलेट करेंगे तो ये आप बना सकते हैं एक दूसरे से रिलेशन। नेक्स्ट फिगर यहां भी बना लेंगे, ये फिगर ऐसे जैसे एंगुलर मोमेंटम में पढ़े थे वो फिगर यहां भी कर लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। ये कहिएगा कि ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये प्लेन ऑफ पेपर हुआ, ठीक। आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एफ आज है आर क्रॉस एफ, तो ये है आर। ये फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक। इसके परपेंडिकुलर बना लीजिएगा,
इस तरह कर लीजिएगा। सो आप जानते हैं टॉर्क, सो टॉर्क जो हो गया वो आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ जो है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। और आप ड्राइंग करना मैंने आपको बताया था कि ये न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो इस पे ऐसे बना लेंगे, ये आर है, ये एफ है और टॉर्क ऐसे चला गया। ये ब्लू और रेड के बीच में 90 डिग्री है, ब्लू और ग्रीन के बीच में भी 90 डिग्री है, जैसा अभी आप पढ़े हुए थे। और ये जो क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है कि टॉर्क और डॉट आर ये जो है वो इक्वल टू 0, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है और टॉर्क और डॉट एफ फोर्स इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, जबकि ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है। आईटी एडवांस पे छोड़ करके बाकी सब में आपको आईटी मेन में मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन नीट में मिल जाएगा। अदर बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो मैं क्वेश्चन स्लाइड बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कितने सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू। और पढ़ना सब दोबारा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का जितने टर्म है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर स्पीड है, सब तो पढ़ेंगे ही आप, फिर से पढ़ना ही है आपको। बट यहाँ एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो वहाँ बड़ा आसान लगेगा आपको। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें टॉर्क जैसे एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन था उस तरह टॉर्क का क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, 3-4 क्वेश्चन यहाँ भी बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपका मेडिकल का क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है और सिंपल सा फोर्स लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है और मुझे टॉर्क अबाउट ओरिजिन चाहिए। कितना आसान सा क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है और फास्ट थोड़ा करना है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो आर क्रॉस एफ, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है, क्योंकि 3 टर्म है, 3 टर्म बड़े क्वेश्चन बड़ा तीनों टर्म है आई चेक के, तो डिटर्मिनेंट बनाना है। 2 रहता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, क्रॉस कर लेता। तो ये है आई और जे और के। पहले आर है, आर का कॉफिशेंट आई का 1 -2 और 1, फिर फोर्स 5 2 -5, तो ये 5 हुआ, 2 हुआ और -5 हुआ, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और डायरेक्ट करिए। अब डायरेक्ट करिए, 3 बार 4 बार हो चुका है। तो ये आई है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कट करिए। ये वर्टिकली कट करना है, हॉरिजॉन्टली कट करना है, आप जानते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हुआ और माइनस यहाँ से घटाएंगे 2। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ 10 और माइनस यहाँ से 2 घटा लेंगे तो 10 - 2 8 हो गया। सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, सेकेंड टर्म ये वाला टर्म निगेटिव होगा। तरीका वही है, ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन कट करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, तो ये है -5 और माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया, प्लस वेक्टर के ऐसे वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करिएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 अब -10, 2 -10 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हुआ 8i, यहाँ हुआ -10 और माइनस प्लस 10j 12 के।
ये है आपका न्यूटन मीटर। सो मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ, ये है न्यूटन मीटर। सो 8I सो एक बार ये चेक करता हूँ, 5 2 माइनस 5 1 माइनस 2 1 8I प्लस 10J प्लस 12K। सो ठीक है, ऐसा ए करेक्ट है। चेक कर लीजिएगा, रीचेक करिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का मैं क्वेश्चन देता हूँ एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन लिखा हुआ कि द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट इज टॉर्क, मोमेंट निकालना है फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क हुआ आपका। सो फोर्स एट द मोमेंट ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट अबाउट पॉइंट दिस। समझिए, पहले इसका मीनिंग समझना आपको। तो ये है एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट को मैंने ए कर लिया, ठीक है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 0 -3। इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का वैल्यू पेपर में लिखा हुआ है। और अबाउट द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है? तो अबाउट पॉइंट ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट है 2 और -2 और -2। पहले आप सही से ड्राइंग करेंगे, ये पीएमटी क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स एट दिस पॉइंट, फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट द पॉइंट बी है। सो आप समझिएगा, यहाँ पे आपको ये पोजीशन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि ये है आर फाइनल और माइनस आर इनिशियल, ये होता है पोजीशन वेक्टर। क्योंकि आपको टॉर्क निकालना है तो आर क्रॉस एफ चाहिए, पहले पोजीशन वेक्टर फाइनल। फाइनल कौन सा पॉइंट है? तो फाइनल पॉइंट है ए पॉइंट है, माइनस बी पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट ए पॉइंट क्या है? तो ए पॉइंट का जो मैं कोऑर्डिनेट मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2I प्लस 0J माइनस 3K माइनस वैक्टर बी, बी को लिख रहा हूं 2I माइनस 2J माइनस 2K, ये वैक्टर बी सॉल्व करने दीजिए। आर ये 2I प्लस 0J माइनस 3K और ये इसके साथ ले जाएंगे तो माइनस 2I, इसके साथ ले जाएंगे तो 2J, इसके साथ ले जाएंगे तो 2K। तो ये माइनस माइनस प्लस होते जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। सो वेक्टर आर, ये जो I 2I, तो ये 0I हो गया, ये J और ये 2 प्लस 2J हो गया, ये माइनस 3K 2K, तो माइनस वैक्टर के हो गया। चेक करेंगे, ये है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, जो पेपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग करना है, फिर कैलकुलेट करना है। फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स तो आपको पेपर में दिया हुआ है 4I प्लस 5J माइनस 6K, ये है फोर्स। बाकी अब टॉर्क निकालते हैं हम लोग। आप जानते हैं टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को प्रेजेंट करने का तरीका ये आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करना है ऐसे। ये है आई, ये जे हुआ, ये के हुआ, और अब आई जे के में ये यहाँ पे लिखेंगे 0 2 -1। पहले आर लिखना है, फिर 4 5 -6, तो 4 है 5 है -6, ऐसे सॉल्व करेंगे। टॉर्क आई
तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, तो -5 ऐसे कर लेंगे। -j ऐसे सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करना है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4, ये मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस के ऐसे वर्टिकल ऐसे कट गया, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 0 और -8, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8, सॉल्व कर लेंगे फाइनली। सो ये -1 प्लस हुआ 5 और -12, 5 -12 करेंगे 8 9 10 और 7 -7 आई, यहाँ -1 प्लस हो गया -4j और -8 के, ये है आंसर। आंसर होगा न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे एक बार, मैं आंसर चेक करता हूँ। -7i -4j -7i -4j -8 के करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और अभी जो मेडिकल बनाया है उसी पैटर्न पे बनेगा। तो फोर्स एक्ट ऑन ओरिजिन, रुकिए, तो ये जो फोर्स है आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0 होता है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स ऐसे वेक्टर एफ दिखा देंगे इस पे, और देन टॉर्क अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट को ए कर लेंगे, इस पॉइंट का नाम है 1 और -1, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। तो जैसे मेडिकल क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, और आप इसको ऐसे बना लेंगे कि ये है वेक्टर आर, और वेक्टर आर बनाने का तरीका है कि ये आर फाइनल होता है माइनस आर इनिशियल होता है। आर फाइनल आप फिगर में दिख रहा है कि आर फाइनल है 0i 0j 0k, है ना, ये तो इनिशियल है, ओरिजिन है, सॉरी फाइनल हो गया, वो तो फाइनल हुआ, इनिशियल ये है माइनस, तो माइनस जो हो गया, इनिशियल कितना है 1i माइनस 1j, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो वेक्टर r इज इक्वल टू, ये सब 0 हो गया, ये गया इसके पास, तो ये -i बच जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस j, ये है देखिए पोजीशन वेक्टर। फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है, ये काफ़ी छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। फोर्स वेक्टर लिखा हुआ -f वेक्टर के ऐसे लिखा हुआ, फोर्स लिखा हुआ, तो ये तो छोटा है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट यूज करेंगे, हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क r क्रॉस f, सो r को लिखने का तरीका है -i प्लस j और क्रॉस f, f का मतलब हुआ -f वेक्टर के। सो टॉर्क, जो टॉर्क हुआ ये हुआ -f कॉमन निकाल दीजिएगा, ये और ये इसको मल्टीप्लाई करिए, तो -i और क्रॉस के प्लस ये j क्रॉस के। अब बताएंगे, देखिए यहाँ साइड में वर्क कर लीजिए, ये जो आप रोटेशन है इसको आप फॉलो करना है। मैं बता रखा था आपको कि आई जे के, ये जस्ट इस रोटेशन को फॉलो करना है। और अब बताएंगे, अगर मैं आई क्रॉस के, सिर्फ आई क्रॉस के मैंने पूछा था, आई क्रॉस के हो जाता -j, क्योंकि आई क्रॉस के तो उल्टा आते, जब उल्टा आइएगा आई क्रॉस के तो -j हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे -i क्रॉस के कहूँ तो ये माइनस, इसके साइड माइनस करिएगा तो माइनस यहाँ करिएगा तो प्लस जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया। और जे क्रॉस के, अगर जे क्रॉस के जाएंगे तो जे क्रॉस के तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये अगला वाला आई हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनली जो टॉर्क आ गया, आंसर ऑप्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे -f लिखना है,
और इसके जगह जे करिएगा और प्लस इसके जगह आई, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट का है, पीएमटी का, नीट का आया हुआ आपका। सो फोर्स लिखा हुआ, फोर्स में यहाँ अल्फा दे दिया। अल्फा एक नंबर, अल्फा आई 3j प्लस 6k और यहाँ पे 2i माइनस 6j माइनस 12k, और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब कांस्टेंट। कंडीशन लिखा हुआ है कि वेक्टर एल जो है वो लिखा हुआ है ये एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऐसे, सो एंगुलर मोमेंटम पेपर में लिखा हुआ है कि गिवन है ये कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं अपने मन से सोच रहा हूं, इतना खुद सोचना पड़ता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा सो डी बाई डी टी, और ये है इस साइड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा ना, ठीक है। और इस साइड लेफ्ट साइड सोचेंगे तो लेफ्ट साइड जानते हैं कि ये वेक्टर डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी को ही साइंस में टॉर्क बोलते हैं, वो तो अभी टॉर्क के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। तो मेडिकल क्वेश्चन है बट इतना सब सोच लेना होता है आपको, देखते क्वेश्चन को क्या सोचना है। नाउ डीएल बाई डी टी, वेक्टर डीएल बाई डी टी जो ये आप पढ़ रहे हैं, इस टर्म को आप टॉर्क बोलते हैं, और इस साइड में राइट साइड टर्म में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर और क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड जीरो। आर क्रॉस एफ क्या होगा? तो आर क्रॉस एफ को लिखने का तरीका है डिटर्मिनेंट आई जे के, और आर, पहले आर कहाँ है? आर 2 माइनस 6 माइनस 12, 2 माइनस 6 माइनस 12। फोर्स में अल्फा 3 6, सो अल्फा 3 6 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देखिए मेडिकल का इतना आपको सोचना पड़ता है और सब काम करना है 1 मिनट के अंदर, तो इतना फास्ट करना होता है। ये चीज़ें आ जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब, डेली 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे तक आप प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, रीड पार्ट राइट मोर। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करना है कि दिन भर में बैठे बैठे आप 500 क्वेश्चन बना लें। कई लोग बोलते हैं कि 500 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में बैठ करके 2 घंटे में 180 क्वेश्चन बनाना होता है। सो फिर वहां कैसे बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है? कई पेरेंट आते हैं, जब हम लोग किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो पेरेंट आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा 100 क्वेश्चन कैसे बनाएगा दिन भर में, 24 घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे बनाएगा? तो आपको अगर बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको 2 घंटे में 180 क्वेश्चन बनाना होता है, उसमें 150 160 सही करना पड़ता है, तब आप बनेंगे डॉक्टर। सो 2 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना आपको स्पीड लाना पड़ेगा। तो आप अगर सोचते हैं कि दिन भर में मैं 100 क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, तो आप कैसे बनेंगे? आप खुद ही बताइए कैसे आप डॉक्टर बनेंगे। जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में बैठने के पे आपको 2 घंटे जस्ट टाइम मिलता है आपको, उसमें 180 क्वेश्चन बनाना है। थोड़ा सा और 2.5 घंटे का होता है पेपर, 2.5 घंटे का होता है, बट आप डिस्टर्बेंस भी तो बहुत होता है। कई बार लोग आके आपके सामने जैसे आपका साइन लेगा, कोई फोटो लेगा, कोई वेरीफाई करेगा, कोई आपके क्वेश्चन पेपर पे नेम लिखवाने आएगा, साइन करने आएगा, तो उसमें 10 मिनट वेस्ट होता है। फाइनली ओवरऑल आपको टाइम मिलता है, बस आपको 2 ही घंटे टाइम मिलता है, और उसमें 150 क्वेश्चन आपको सही करके आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आता है प्रैक्टिस करने से, और प्रैक्टिस करते करते जिस दिन आपकी स्पीड 500 क्वेश्चन पर डे, उससे ज़्यादा ये 500 क्वेश्चन तो बोल देंगे एक सिंपल डॉक्टर के लिए। जैसे मेरे घर में बहुत सारे लोग एम्स है, छोटा भाई भी एम्स का डॉक्टर है, तो वो लोग 1-1 हज़ार क्वेश्चन पर डे बनाता था, पर डे 1-1 हज़ार क्वेश्चन।
ठीक है, इतना प्रैक्टिस करता तब। पर वो 1000 तब जब नो कोचिंग, नो क्लासेस, एकदम सेल्फ स्टडी रूम में पैक, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ खाना है, सोना है, पढ़ना है। वो उस सिचुएशन में 1000 बनाता था कि जब सब चीजें कंप्लीट हो गया, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट और ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रूम बंद है और करते जाना प्रैक्टिस, तब जाके एम्स में सिलेक्शन होता है। आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप होगा। तो 1 मिनट में ये सब चीजें सोच लेना होता है। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो आई, इसको कट करिए, इसको कट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए -36 और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए द माइनस और 36 तो -36। देखिए फर्स्ट टर्म ये आ रहा है। सेकेंड टर्म में यहाँ पे -j करेंगे, -j कर लीजिए, इसको वर्टिकल कट करिए, हॉरिजॉन्टल कट करिए, इसको करिएगा। सो 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +12 अल्फा। चेक करेंगे, ये तो आंसर आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -1 दिख रहा है आपको। के का टर्म आप सॉल्व करेंगे, वेक्टर के वर्टिकल कटा, हॉरिजॉन्टल कटा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, 6 करेंगे, 6 और -6 अल्फा तो +6 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। चेक करिए, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, वहां से क्या आ गया, सो -j, 12 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + अल्फा +6k और ये हो गया 1 + अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड तभी पॉसिबल है। कोई भी टर्म, इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको 0 करेंगे, 1 + अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू -1। ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में था लिख के क्वेश्चन। फाइन, एक क्वेश्चन और करते हैं, आईटी मेन का मैं क्वेश्चन कर देता हूं। सो ये है आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे आए हैं 2019 में क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ये मास लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम एट टाइम टी चाहिए। तो थोड़ा सा मैथ है, बहुत छोटा सा मैथ आप कंप्लीट कर चुके हैं, मैं डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ आपको। सो देखिए ध्यान से, अगर आप पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पोजीशन वेक्टर और ये 2 और t ये i है और -3 और t² और ये j है। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे डी वेक्टर r बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 डी बाई डी टी कर लेंगे यहाँ पे और वेक्टर i -3 और d बाई यहाँ पे डी टी करेंगे और ये हो गया t² वेक्टर j। ये dr बाई डी टी जो हो गया, ये आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर में यहाँ 2 कर लेंगे, dt बाई डी टी कट जाएगा i और -3 और इस टर्म इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2t हो जाएगा वेक्टर j। अब देखिए, अब आपके पास टाइमिंग है, टाइमिंग पेपर में लिखा हुआ है 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड का टाइम है मेरे पास, तो अब मैं इस टाइम पे वेलोसिटी मैं निकाल दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी जो हो गया वो 2i और जब टाइम वहाँ 2 रख लेंगे हम लोग तो 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 12 -12 j आ गया। ये है यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, आप टाइम 2 सेकेंड पे ये पोजीशन वेक्टर आप यूज कर लीजिए। जब आप टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड करेंगे तो वहाँ पे 4i, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड करेंगे तो यहाँ पे 4 हुआ मल्टीप्लाई बाई 3 -12 j, ये है मीटर। रीचेक कर लेंगे, ठीक है। मास कितना लिखा हुआ है 2 किलोग्राम। बाकी आप बना लीजिए, छोटा है 2 टर्म का है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं आप, सो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस m भी ऐसे तो होता है r क्रॉस p, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p होता है, बट आप मास इनटू वेलोसिटी है तो r और क्रॉस m भी कर लेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम
चलिए सॉल्व करते हैं। मास जो है, मास कितना है आपका, तो मास है कितना 2 किलोग्राम। मैं मास को बाहर कर दे रहा हूँ 2। रुकिए, इसमें से भी कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं। तो 2 कर लिया मैंने। इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं 4। आर, अब आइए आर में से 2 कॉमन लिया है मैंने, आई माइनस 6j क्रॉस m हो गया, m2 बाहर निकाल लिया है, v में से 4 कॉमन ले लिया है, तो i माइनस 3j। सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम। यहां लिखेंगे 16, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे i क्रॉस i प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 i क्रॉस j। ठीक है, पहले i क्रॉस i फिर i क्रॉस j बट माइनस 3, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 j क्रॉस i, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो गया 18 j क्रॉस j। ठीक है, देखिए i क्रॉस i आपको पता है 0, j क्रॉस j सेम वेक्टर 0, i क्रॉस j क्या होता है, तो वेक्टर k होता है, j क्रॉस i क्या होता है, तो j क्रॉस i माइनस वेक्टर k होता है। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे है 16 कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3k, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 6k। देखिए 3k आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 48। सो 48 वेक्टर के यूनिट करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ऑप्शन में ये रहेगा, इस पे टिक करना है। तो ये मेडिकल सॉरी मैथ का कुछ थोड़ा सा एप्लीकेशन था, आईटी मेन का था क्वेश्चन, तो थोड़ा मोड़ा मैथ रहेगा। तो इतना सिंपल मैथ कोई भी लोग कर लेते हैं। बाकी उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मुझे सिखाना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन तो हो गया, बट क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा है। और अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर अभी एक और रिकॉर्ड करता हूँ, जिसमें मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ कि वो डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको 11th क्लास 12th क्लास में डायरेक्शन जरूरी है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, कैसे डायरेक्शन, जस्ट आपको सीखना है कि डायरेक्शन कैसे लेना है आपको, वो सिखा देता हूँ। और कुछ मैं लेक्चर इसमें मैथ स्टूडेंट के लिए लूँगा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट मैथ स्टूडेंट के लिए थोड़ा अलग है। बाकी सब फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ कर दिया। डायरेक्शन कैसे लेना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर देता हूँ आपको, और उसके बाद कुछ लेक्चर 2 लेक्चर हो सकता है तो मैथ स्टूडेंट के लिए मैं लूँगा, जिसमें सिर्फ मैथ का ही क्वेश्चन लूँगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ फिर।